नमस्कार मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। कैसे हैं? आई होप अपनी जिंदगी के उस पल को जी रहे होंगे जिस पल में आप अपने आनंदमय को, अपने आप को पाना चाहते हैं। लेकिन दुख उस बात का आपको होगा कि एग्जाम नजदीक आ रहा है। कोई बात नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है और इसी के बीच में मैं आपके साथ हूं। दुनिया साथ छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हम लोग मैथ की जर्नी को, पिछली क्लास में मैंने आपको दूरी के फार्मूले से जितने भी सवाल हो सकते थे लगा के समझा के मैंने बताया। आज इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 7.2 एक्सरसाइज को, जो कि चैप्टर 7 एनसीईआरटी मैथ है साथियों। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, मैथ में विभेद मत करिएगा कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मैं इस क्लास को क्यों देखूं। मैं अभी क्लियर कर दूं कि साथियों केवल लैंग्वेज बदला जा सकता है, मैथ के अंदर तरीका नहीं बदला जा सकता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को कंटिन्यू रखिएगा और शुरू से लेकर अंत देखेगा। शुरू भी करूंगा इसी क्लास में 7.2 को, अंत भी इसी क्लास में करूंगा। आज साथियों बहुत ही लंबी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, वन शॉर्ट क्लास होने वाली है, इसीलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अपने पेन पेपर के साथ अपने पानी की बोतल को भी लेकर लीजिए। नींद न लगने पाए, ध्यान न भटकने पाए, बगल से कुछ भी निकल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है साथियों कि एक बार वो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर से सांप गुजर गया, उन्हें पता ही नहीं चला। यार सांप लोग देख लेते भाग जाते हैं, उनके से गुजर गया पता नहीं चला। क्यों? वो अपने कर्म में इतना लीन थे। तो आप अपने कर्म में इतना लीन हो जाइए कि आपका जीवन पे असर किसी और का ना पड़े जब तक आप न चाहें। तो आई होप आपसे इन्वेस्ट होंगे। शुरू करेंगे आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन एक लाइन के साथ। यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशन। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास आप सभी के सामने वन शॉट क्लास होने वाली है। चैप्टर 7 आप सभी को पता है, 7.2 एक्सरसाइज। जिन विद्यार्थियों ने 7.1 को नहीं देखा है, क्लास को देखने के बाद जरूर देखिएगा, या तो यहीं पर स्टॉप करिए और उसे जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा तो इस चैप्टर को आप समझ नहीं पाएंगे। आइए इस सेक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर मुझे पढ़ाना है सेक्शन फार्मूला, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के आधार पर हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्रम को। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा हल नंबर 1 क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और P, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे दिया है कि, कोई घबराएगा नहीं, दिया है कि क्या देके रखा साथियों? ए का मान देखिए रखा है -1, 7। हम पहला बिंदु मान लेते ए, दूसरा बिंदु मान लेते हैं हम लोग साथियों 4, -3, और जो ये देख के रखा है 2:3। आप एनसीईआरटी की बुक की बात करेंगे तो ये होगा M1:M2, इसे बोलेंगे 2:3। आप किसी बुक में देखेंगे यहाँ पर होगा M/N। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहे M1:M2 लिखे या M/N लिखें, दोनों का उपयोग वही होने वाला है, कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते साथियों। अब निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। देखिएगा ध्यान से, घबराइएगा नहीं। निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, कोई घबराना नहीं है। निर्देशांक को P से लिखते हैं और PX, Y हमें निकालना है। यही को मैंने निर्देशांक माना है। इसका सूत्र होता है साथियों M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2, M1y2 + M2y1
अपान M1 प्लस M2। घबराइएगा नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एम रेशियो n होता है, घबराइए नहीं, यही चीज है। मैं जो आपको दे रहा हूँ एकदम जेन्युइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले वाला इसको हम क्या मान रहे हैं, x1 क्या मान रहे हैं, इसे हम मान रहे हैं साथियों x1, इसे हम मान रहे हैं y1, इसे मान रहे x2 और इसे मान रहे y2। तो क्या होने वाला है, M1 का मान कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। चलिए यहां से 2 हो गया, गुणे x2 का मान कितना है, 4, प्लस M2 का मान कितना है, 3, और x1 का मान कितना है, -1। चलिए आगे देखते हैं, 2 प्लस 3 हो जाएगा, कामा M1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस M2 का मान कितना है साथियों, 3, और y1 का मान कितना है, 7। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 3। आगे देखिएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और नीचे 5 आ जाएगा। चलिए कामा लगाऊंगा, आगे देखिए, 2 तक 6 माइनस का, और 7 तरीक 21, कितना होगा, 21। नीचे देखिए 3 2 5 हो जाएगा। इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो नीचे कितना आया, 5/5, कामा प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/5। अब जब मैं इसको काट दूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 कम 5, 5 15। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 1,3, 1,3। तो मैं बता सकता हूं कि निर्देशांक क्या है, तो लिखेंगे अतः पी एक्स कामा वाई बराबर, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, इसी को बोलते हैं साथियों विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का उपयोग हम लोग यहां से पहचान सकते हैं, जब अनुपात वाला आता है, आपके मन में उठ रहा होगा भैया यहाँ पर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो हम जान जाएंगे यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, लेकिन हम बोर्ड एग्जाम में कैसे जान पाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में साथियों घबराइए नहीं, बोर्ड एग्जाम में अनुपात करके कुछ लिखा होगा या पढ़ेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल्स आपको देंगे आप समझ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का उपयोग किया, निर्देशांक ज्ञात करना था, तो फार्मूला होता है पी एक्स कामा वाई बराबर, देखिए 2-3 तरीके से निर्देशांक निकाला जाता है। जब केवल निर्देशांक पूछा हो और यहाँ पे रेशियो देके रखा हो तो ये वाला सूत्र लगता है। कभी कभी केंद्र का निर्देशांक पूछता है, तो केंद्र का निर्देशांक अभी हम लोग आगे निकालेंगे तो अब सिखाऊंगा मैं जरूर। तो इसका सूत्र हमने उपयोग किया, और x1 y1 x2 y2 हमने माना, और सब वैल्यू को पुट करके मैंने इसे हल किया, और हमें p x कामा y बराबर 1,3 मिला, जो कि साथियों इस बिंदु का निर्देशांक होगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनीबॉडी, नो प्रॉब्लम। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं। दूसरा नंबर देखिए हल क्या है। अभी तो ये आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, घबराइए नहीं। जितने विद्यार्थी घबरा रहे हैं घबराइए नहीं, पानी वानी पी लीजिए, घबराएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, घबराइए नहीं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखा है बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां पर भी निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन साथ ही यहां पर तो अनुपात नहीं देके रखा है। मैं समझाता हूं कैसे। ये रेखाखंड देके रखा है, मैं रेखाखंड ए बी मानता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक रेखाखंड ए बी, तो ये कितना हो जाएगा 4 कामा -1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कामा -8। कितने बंदों में बांटा है, सम त्रिभाजित करता है, 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। कितने भागों में, 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक यहां पर काट बांधता हूं और मैं एक यहां पर काट बांधता हूं। ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। मैं इसे P मानता हूं, मैं इसे क्यों मानता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा तो यहां पर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, ये कामा ना है तो इसको लिया जाएगा 2,
इसको लिए ध्यान से देखिएगा, है तो ये 3 बराबर हिस्सों में, लेकिन इसको 2 क्यों लिया जाएगा जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसमें देखें यहां तक तो ये कॉमन 2 बार आ जाएगा, ये साथ तो दोनों जगह काम करेगा तो 2 है, कितना वर्चुअल में 2 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम इसके निर्देशांक निकालेंगे। हम मानेंगे इस पी को एक्स कामा वाई, इसको हम मानेंगे कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई। हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या निर्देशांक ज्ञात करना है कि पी का मान क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। तो आइए हल करते हैं। पहले लिखूंगा बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु पी के निर्देशांक, ध्यान देखिएगा। और ये क्या है, 1:2 है। क्या ये 1:2 है, 1:2 में से बांटता है। आइए आगे देखते हैं यहां से। तो मैं यहां देखूं तो M1:M2 कितना आया, 1:2 आया है। और यहां से ए का मान में ले लू, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। आप पी के निर्देशांक निकालेंगे तो 1:2 में, किसमें साथ है, 1:2 में है। जब 1:2 में है तो आइए हम लोग सूत्र लगाते हैं, पी एक्स कामा वाई बराबर, मैंने क्या बताया था सूत्र में, मैंने बताया आपको M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2 कामा, ये क्या होगा, M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। अब अगर इसकी बात करूं तो ये अपना क्या है, ये अपना काम करेगा x1 के लिए, ये y1 के लिए काम करेगा, ये x2 के लिए काम करेगा, ये y2 के लिए काम करेगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, M1 की बात यहां से करूं, इसके लिए जब p का निर्देशांक निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1। x2 की बात करूं यहां से तो ये हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गड़बड़ा देंगे तो आपका सवाल, ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा यहाँ पे डाटा गलत लिख लिया है। दूसरे नंबर सवाल में 4 का -1 और -2 का -3 है, मुझे थोड़ा सुधार करना चाहिए, सवाल का आंसर भी गलत हो जाएगा। 2 का -3, ओके, दोनों माइनस में, बस यही मुझे हल करना था। अब देखिए ये 6 नहीं है, बल्कि ये कितना है, -2 प्लस M2 की बात करूं तो ये 2 होगा, और x1 की बात करूं तो ये 4 होगा। नीचे क्या होगा, 1 + 2 कामा, M1 की बात करूं तो 1 होगा, y2 की बात करूं तो -3 होगा, प्लस M2 की बात करूं तो 2 होगा, गुणे y1 की बात करूं तो -1 होगा। नीचे बात करूं तो 1 + 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 1 कम 2, -2, 4 दूनी 8, नीचे का बचेगा 3 कामा, आगे देखते हो तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3। अगर आगे बात करूं तो प्लस माइनस 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां पे 6/3 कामा -5/3, तो कटेगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या होगा 2 कामा 5/3 माइनस का, ध्यान दीजिए 2 कामा -5/3, ये बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो P का आंसर कितना आएगा 2 कामा -5/3। पहला तो आ गया निर्देशांक, पहले बिंदु P का निर्देशांक आ गया। अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं, देखिए ध्यान से, तो लिख लीजिए बिंदु Q, क्या बिंदु Q का निर्देशांक, Q बराबर कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल के सूत्र वही रहेगा, क्या रहेगा, सूत्र वही रहेगा, लेकिन इस बार यम और यन का मान बदल जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो Q बटा हुआ है वो 2:1 में बटा हुआ है। तो जो Q के लिए काम करेगा, ये करेगा M1:M2 के लिए, ये करेगा 2:1। ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
अब आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर सूत्र क्या है, m1 x2 है, तो यहाँ m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है साथियों, यहां पर -2, प्लस यहां पर m2 का मान कितना है 1, और यहां पर x1 का मान कितना है 4। देखते जाइए कमाल कितना आसान से होगा। नीचे 2 + 1 कामा, यहां पर बात करें m1 का मान 2 होगा, गुणे y1 कितना है, y1 नहीं चूंकि y2 का मान -3, प्लस m2 का मान कितना होगा, m2 का मान था 1, गुणे y1 का मान कितना है -1। चलिए नीचे 2 + 1, आगे बढ़ता हूं। 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 4, नीचे होगा 2 1 3, कामा 3 दूनी 6, माइनस का 1, नीचे 3, तो कितना होगा 4 में से 4 होगा 0, 0/3, कामा माइनस माइनस प्लस 7/3। तो मैं आगे बोलूं कि अगर 0 को किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये होगा आपका 0,7/3, 0,7/3। तो यहां देखिए इसका आंसर आएगा 0,7/3, और माइनस का क्या आएगा, माइनस का। चलिए आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे लगा। सवाल लगा था सम त्रिभाजित करता है, 3 भागों में बांटता है, तो हमारे पास रेखा क्या था, ए बी था। मैं 2 लाइन खींचा तो 2 लाइन से 3 खाने बनेंगे बराबर के, इससे पहला एक दूसरा एक, मान लेते सबका 1 1 है, लेकिन बीच वाला जो डाटा काम करेगा दोनों के लिए काम करेगा, इसलिए उसे 2 माना गया। अब जो P कटा है वो 1:2 में कटा है, और जो Q कटा है वो साथियों क्या है, 2:1 में बटा हुआ है। और मैंने उसी का यूज करके आपका आंसर लेकर आया हूं 2,-5/3 और 0,-7/3। लिखेंगे यहां पर आंसर, यहां पर लिख दे रहा हूं आंसर, लिखेंगे अतः, अतः क्या पूछा है, बिंदुओं के जोड़ने रेखाखंड का सम त्रिभाजित करने वाले निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या, निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक 2,-5/3 तथा 0,-7/3 होंगे। ओके, क्या समझ में आया है आपको कि नहीं आया। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कराया है, आसान है या नहीं आसान है, आप सभी के लिए आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप रिवीजन नहीं करेंगे आपसे गलती हो जाएगी, और उसके बाद आपको पछताना ही पछताना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था 6 बार लिख करके, अगर मैं लिखा देता, ध्यान नहीं देता तो गलत हो जाता, फिर मैं खुद परेशान होता और आप भी परेशान होते। तो क्लियर करके अपने सवाल को लगाइए, प्लस माइनस की गलती मत करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया कि नहीं आया। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसी पेज पे आगे बढ़ते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जी भैया क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गायब हो गया। तो मैं आपसे बताऊं, मैंने 7.1 में एक क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूं, वो बिकॉज बोर्ड पे नहीं करा सकता मैं, उसमें फिगर है, तो मैं उसको पेपर पेन वाले क्लास में जरूर करवाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। देखा, बिंदुओं -3,10 और 6,-1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 को 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु देख के रखा है और ये बिंदुओं देख के रखा है, ये रेखाखंड का बिंदु है, और रेखाखंड का बिंदु का मतलब P। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हल, हल 4 नंबर का। देखिए माना, माना रेखाखंड का बिंदु, माना रेखा खंड का बिंदु पी एक्स कामा वाई बराबर -1,6, 6 रेखा को m1 रेशियो m2 में विभाजित करती है, तब
ए बराबर -3, 10 और बी बराबर 6, -8। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे x1 मानूंगा, मैं इसे y1 मानूंगा, मैं इसे x2 मानूंगा, इसे y2 मानूंगा। ओके, निर्देशांक के सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से। अच्छा, विभाजन का सूत्र क्या है भैया? पी एक्स कामा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसे बोलते हैं विभाजन का सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन का सूत्र। आप ध्यान से देखिएगा साथियों, x कामा वाई, x कामा वाई, तो साथियों x कामा वाई यहां पर क्या है? -1 कामा 6 है। क्या है? -1 कामा 6 है, तो मैं यहां पे -1 कामा 6 रखूंगा बराबर, पहला x है, दूसरा y है। m1 का मान तो मेरे पास पता नहीं है, मैं m1 मानूंगा। x2 का मान 6, मैं इसे 6 लिखूंगा, प्लस m2 का मान, ध्यान दीजिएगा, m2 का मान साथियों पता नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। x1 का मान कितना है? -3, m1 प्लस m2, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर m1, y2 का मान कितना है? -8, प्लस m2 मान हमें पता नहीं है, y1 का मान 10 और m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए, सवाल ये उठता है कि भैया इसको कैसे लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमें निकालना है अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। और अनुपात क्या है? m1 रेशियो m2 है, तो हमारा m1 रेशियो m2 y से भी निकल सकता है और हमारा x से भी निकल सकता है। तो एक बार x के सापेक्ष रखेंगे, एक बार y के सापेक्ष रखेंगे, अगर दोनों का मान समान आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो क्या ध्यान से, पहला x है, हम x के सापेक्ष रखेंगे, तो -1 बराबर क्या होगा? 6 कम 6 m1 प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस 3m2 अपान m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। क्या करूंगा? m2 को m2 की ओर ले आऊंगा, ध्यान दीजिएगा, और m1 को m1 की ओर लेकर जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि 6m1 प्लस m1 बराबर -m2 प्लस 3m2। तो ये क्या होगा? 6 है, एक 7 हो जाएगा, 7m1, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा। यहां पर प्लस माइनस माइनस 3 में से एक जाएगा 2 m2। अब देखिए, m2 को मैं इधर लेकर आऊंगा, नंबर को मैं इधर लेकर जाऊंगा, तो बोल सकता हूं m1 अपान m2 बराबर 2/7। ये आया x से, मतलब मैं इसे बोल सकता हूं m1 रेशियो m2 बराबर 2/7। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं अभी कैसे कह दूं भैया हमारा आंसर ये होगा? आपके मन में उठ रहा था भैया वाई वाला कहा है, तो आइए एक बार वाई वाले को सॉल्व करके हम अपने आंसर की पुष्टि कर लेते हैं। तो देखिए 6 देके रखा है, 6 बराबर वाई वाला लिख लीजिए, -8 कम 8 m1 फिर प्लस 10 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो m1 प्लस m2, यहां हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब क्या करूंगा? m1 ये है, m1 को m1 की ओर ले आऊंगा और m2 को m2 की ओर लेकर जाऊंगा, तो 6m1 प्लस 8m2 बराबर 10m2 माइनस 6m2। 8 से 14m1 और प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 जाएगा तो 4m2। तो मैं m2 को इधर लेकर आऊंगा, नंबर को इधर लेकर जाऊंगा, तो m1 अपान m2 बराबर
4/14, 2×4, 2×14, तो बोल सकते हो कि M1/M2 बराबर 2/7, मतलब कि M1 रेशियो M2 बराबर 2/7। देखिए दोनों कंडीशन में हमारा जो M1 रेशियो M2 है क्या है, बराबर है। जब दोनों स्थितियों में हमारा M1/M2 बराबर है तो यही अपना आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः क्या लिखा है, अनुपात, अतः अनुपात M1 रेशियो M2 बराबर 2/7, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले बिंदु है हमारे पास ए और बी है, कोई जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, रेखाखंड बोला है। तो देखिए रेखाखंड ऐसा है, हमारे पास एक रेखा ये है, बोला जो बीच में पी आया है, ये पी के निर्देशांक यहां पर देके रखे हैं -6, 1,6। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे पी मानता हूं, मैं ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, और ए का मान देके रखा है और बी का मान देके रखा है। पी का मान -1,6 देके रखा है, इसका रेशियो निकालना था और वही हम निकाल कर लेकर आए 2/7। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस सवाल को हल किया है और कितने आसान तरीके से हल किया है। इसमें अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोग अपने क्रम के और 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया पेन पेपर के लिए, और आज 1 शॉर्ट क्लास है तो रुक के जाइए, थम के जाइए, लास्ट तक रुकिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां तक कोई डाउट आपके पास? आई होप आपके पास सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से तो सब कुछ क्लियर होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने 3 प्रश्न एक साथ और देखते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही साथियों सवाल उलझाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, घबराइएगा नहीं, हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। लिखा, माना, लीजिए, माना इस बिंदु के भी निर्देशांक भी ज्ञात है, माना वह बिंदु, माना वह बिंदु P x, 0 है। मैं बताऊंगा x, 0 मैंने क्यों माना है, ओके। और दिया है कि, दिया है कि क्या देखे रखा है, a बराबर 1, -5 और b बराबर -4, ओके। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। और जो विभाजित करता है, अब ये क्या करता है, सवाल ये कह रहा है कि एक रेखा ऐसे ए बी है, ए का मान कितना है, 1, -5 है, और यहां पर -4, 5 है। सवाल कह रहा है जिसको विभाजित करता है बिंदु P एक्स अक्ष पर विभाजित करता है। याद रखिए जब एक्स अक्ष पर विभाजित करता है तो एक्स क्या है, भुज है, तो कोट इसका 0 होगा। एक्स अक्ष पे विभाजित करता है, एक्स तो यही रहेगा, लेकिन इसका कोट क्या होगा, 0, क्योंकि सर एक्स को भुज बोला गया है और वाई को कोट बोला गया है, और यहां पर कोट क्या होगी, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हमें बताना है कि किस रेशियो में ये कटा हुआ है। मैं इसे M1 मानता हूं, इसे मैं M2 मानता हूं, इन दोनों के मान बताना है। दूसरा यह भी बताना है कि जो P का मान x, 0 है, यहां पर x का मान क्या होगा। है ना आसान, कैसे लिखेंगे, लिखिए ध्यान से, विभाजन सूत्र से। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन लिखेंगे विभाजन सूत्र से क्या है, पी एक्स वाई इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ध्यान दीजिएगा, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान
m1 प्लस m2, ये विभाजन का सूत्र हो गया। अब ध्यान से देखिए, x कामा वाई क्या मान देके रखा है इसका, ये रखा x कामा 0। ओके, m1 का मान पता नहीं है, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान कितना है पता नहीं है, x1 का मान कितना है 1 है। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। यहां पर क्या है, m1 प्लस m2। आइए आगे देखते हैं। m1 y2 का मान कितना है 5 है, प्लस m2 और y1 का मान कितना है -5 है। नीचे m1 प्लस m2। हमें केवल निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या याद करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। और याद रखिए, अगर एक पक्ष 0 हो जाएगा तो दूसरा पक्ष आसानी हो जाता है निकालने के लिए। अगर आप एक्स वाले से निर्देशांक अनुपात निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको लंबा काटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए 0 भी हमारा क्या है, अगर हम 0 वाले से निकालेंगे साथियों, तो अगर मैं इसको हल लूं इस वाले को, तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। कैसे देखिएगा ढंग से, तो लिखेंगे 0 बराबर कितना 5m1 माइनस 5m2 है, कितना 5m2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपान m1 प्लस m2 लेने पर। ओके, ध्यान से देखिए, लेने अगर मैं यहाँ पे 1 मानू और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको इससे गुणा करूं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना है 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 5m1 बराबर 5m2। अगर मैं m2 इधर लेकर आऊं तो क्या होगा, m1, ध्यान दीजिए, m1 अपान m2 बराबर 5/5। ये कट जाएगा तो आएगा m1 अप रेशियो m2 बराबर 1:1। अनुपात कितना निकल गया, 1:1। तो पहला आंसर क्या होगा, अनुपात वाला। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा था निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब हमें x का मान बताना है। हो पाएगा कि नहीं, तो देखिए जब हमें x का मान पता होगा तभी तो हम निर्देशांक निकाल पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, x बराबर m1, m1 का मान कितना है 1 है, 1 गुणे -4। ओके, फिर प्लस m2 का मान 1, 1 गुणे 1, नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ये कितना 1 प्लस 1 है। और x बराबर 1 गुणे -4, ये कहा लिया मैंने, x बराबर 0 बराबर मैंने लिया तो रेशियो निकाल लिया, और x बराबर लूंगा तो मैं यहां से x के वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए x बराबर प्लस माइनस -4 हो जाएगा, प्लस 1 कम 1, और नीचे कितना हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, 1 1 2। x बराबर प्लस माइनस माइनस -3/2। x का मान क्या है, -3/2। अब हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे अतः निर्देशांक p x का मान 0 बराबर -3/2 0 तथा अनुपात m1 रेशियो m2 बराबर 1:1। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया आंसर। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, है ना आसान, है ना। आपके लिए ज्योमेट्री, आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है ना आसान। ये सब कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आज मैं आपको भी बताता हूं, पहले प्रैक्टिस करिए। आज जब भी मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ ना, तो मैं भी तुमको रियली बताता हूँ, एक बार प्रैक्टिस करके आता हूँ सवाल का, ये आप मुझसे गलती ना हो। फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो बताइए, निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 जो प्रश्नावली चल रही है, इसमें ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया या नहीं आया? एनी डाउट आप सभी के पास, आप तुरंत पूछ सकते हैं, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक नए लेवल को लेगा और मैं एक नए तरीका यूज करूंगा। देखा, यदि बिंदु
1,2,4,y और 6 का x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम लेने का मतलब ये हुआ कि हम पहले इसको लें, इसके बाद ये ना लें, इसके बाद ये ही लें, तब एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। साथियों सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है क्या, देखिए ध्यान से हल करता हूं बहुत आसान तरीके से आपके सामने, तो ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज से कहते हैं साथियों जिसकी साथियों आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण ना बराबर हो, इसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मैं इसे ए मानता हूं, बी मानता हूं, सी मानता हूं और डी मानता हूं, ध्यान दीजिएगा। और तो ए का मान कितना देके रखा है साथियों, 1 का मान 2 देके रखा है, बी का मान साथियों 4 का मान वाई देके रखा है, सी का मान एक्स का मान 6 देके रखा है, डी का मान 3 का मान 5 देके रखा। ध्यान से देखिएगा, एक आपने विकर्ण पढ़ा होगा, मैं यहां से विकर्ण डाल देता हूं, एक दूसरा विकर्ण में एसी डाल देता हूं। ध्यान दीजिए, पहला विकर्ण मेरा एसी है, दूसरा विकर्ण अपना क्या है, बीडी है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर चारों बिंदु लिख दिया है और ए बी सी डाल दिया है। मेरा मध्य बिंदु यहां पर ओ है, इसे ए मध्य बिंदु है, मैं इसे ओ मानता हूं। तो जो ओ काम करेगा और एसी के लिए भी काम करेगा और बीडी के लिए भी काम करेगा, और जो ओ ए का यहां से यहां तक की दूरी है ये बराबर होगा और यहां से यहां तक की ये दूरी भी बराबर होगी। तो देखिए ध्यान से, ओ एसी का मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिए मध्य बिंदु है, तब केंद्र के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। एक्स कामा वाई सूत्र होता है ना, क्या x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ये केंद्र का सूत्र है, ये केंद्र ही तो है, इन दोनों का बीच का ही तो है। जब मध्य का सूत्र होता है, मध्य के निर्देशांक निकालने होते तो ये सूत्र लगता है। अब एसी में बात करूं तो एसी के बात करूं तो ये x1 का काम, ये y1 का काम, ये x2 का काम और ये y2 का काम। यहां मैं बात करूं तो x1 का मान मेरा 1 है, x2 का मान मेरा x है और यहां 2 कामा, y1 की बात करूं 6 है और y2 की बात करूं यहां पे 2 है। यहां पर मैं 2 बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा कितना होगा, x1 प्लस एक्स बटा 2, 6 2 8, 8 बटा 2, यहां पे प्लस लगा के कामा लगाइए। आगे बढ़ू तो 1 प्लस एक्स बटा 2 और 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो कितना हो गया, कामा लगा के 4। ये हो गया साथियों एसी मध्य, जो आपका एसी है, एसी का हो गया ये निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। पुनः ओ बीडी का भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तब पी एक्स कामा वाई, पी हटा दीजिए, बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। अगर हम बीडी की बात करें तो ये काम करता है x1 के लिए, ये काम करता है y1 के लिए, ये काम करता है x2 के लिए, ये करता है y2 के लिए। तो यहां पर मैं बात करूं x1 की, यहां x1 का मान 4 है, x2 का मान यहाँ पे साथियों 3 है, नीचे 2 है, कामा y1 का बात करूं तो यहाँ पे y होगा, y2 की बात करूं यहाँ पे 5 होगा, नीचे 2, यहां पे आएंगे 4 3 7 बटा 2 कामा y प्लस 5 बटा 2। ध्यान दीजिएगा, ये x कामा y है और ये किससे, ओ निर्देशांक। ध्यान दीजिए, यहां पर ओ और ओ क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मैंने अभी क्या बताया, जो भी विकर्ण होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि केंद्र, केंद्र या मध्य मान लीजिए, केंद्र चूंकि मध्य ओ, मध्य क्या है, ओ, दोनों विकर्ण में, दोनों विकर्ण में
क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में ओ कॉमन है। दूसरी बात ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे, तब ओ बराबर ओ बराबर ओ का मतलब यहां पर क्या है, इस जो बीडी विकर्ण है इसका ओ और एसी विकर्ण ओ का दोनों का बराबर होगा। तो मैं यहां पे बात करूं, जो यहां पर ये है ये किसका है, एसी का ओ है और ये बीडी का ओ है। एसी वाले का ओ का मान कितना आया है, ये आया है 1+x/2 कामा 4 बराबर इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है 7/2 कामा y+5/2। यही तो देखिए रखा है, लिखेंगे तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो पहला x होता है, ये x से कॉमन करेंगे तो 1+x/2 बराबर 7/2, ये इससे कट जाएगा 1+x बराबर 7, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x बराबर 7 माइनस 6, x बराबर कितना आएगा 6। यहां पर तुलना करें y का y के साथ, लिखेंगे y+5/2 बराबर 4। ओके, 4 दूनी 8, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y+5 बराबर 8, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर क्या आया 3 आया। तो आपको पता चला ना कि मैंने x का मान और y का मान कैसे निकाला, बहुत ही आसान है, बस आपको लगातार प्रयास करना है। तो लिखेंगे यहां पे, अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 है। आपका आंसर हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर दो भैया, नजर ना लगे। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जो इस क्वेश्चन को बुरी नजर लगाए उसका मुंह भसाम से काला हो जाए। लेकिन कोई लगाएगा क्यों, अगर तुम्हें बनना है टॉपर, तुम्हें बनना है सक्सेसफुल मैथ के अंदर, वो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन को नजर क्यों लगा रहे हो भाई, क्यों नजर लगा रहे हो, नजर टकटकी लगाओ, लगातार लगाओ जब तक सवाल समझ में ना आए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे मैंने तोड़ा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे चूंकि समांतर चतुर्भुज था, मैंने बताया समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा तो बराबर हो लेकिन उसके कोण बराबर ना हो, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर कोण बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये आयत नहीं हो जाएगा। क्यों बौखला रहे हो तुम, मैंने यहां से विकर्ण डाला, इसको मैंने बंद बिंदु ओ मान लिया, यहां से इसकी दूरी बराबर होगी और इसकी दूरी बराबर होगी, और चूंकि लास्ट में हमने ओ दोनों के लिए ओ का मान निकाला है, और किस सूत्र से निकाला है, केंद्र के निर्देशांक से निकाला है। ओके, और यहाँ दोनों के केंद्र निर्देशांक एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होंगे, इसलिए साथियों मैंने सूत्र का उपयोग करके यहाँ पे तुलना की, x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर, और यहाँ x और y का मान मैं आप सभी के सामने रख दिया हूं। बताओ इसमें कोई डाउट, कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कितना आसान और कितना सरल है, कितना नटखट सवाल होता है। क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, एक बार उतार लो बोर्ड से, देख लो, टकटकी लगा के प्रयास करो, 2-3 बार प्रयास करो। कहते हैं ना लगातार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार दुनिया में हुई है और होती रहेगी। लगातार कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं हुई थी, ना होगी, ना होने वाली है। लगातार प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अपने प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब है बिंदु ए का मान निकालना है। जहां पर ए बी जो है वृत्त का व्यास है, जो ए बी है रेखा वो के वृत्त है उसका क्या व्यास है, इसका केंद्र क्या है 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए इतना आसान सवाल दे दिया है, इसको आप भी लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हर कितने नंबर का, 7 नंबर का। एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं, वृत्त का मतलब गोला, और इसका व्यास, व्यास मतलब एक ऐसा रेखा जो इसको 2 बराबर अर्धवृत्तों में बांट देता है। व्यास उसे कहते हैं जो किसी भी वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब ये ए है और ये बी है,
इसका केंद्र ये O है। केंद्र का मान जो देखिए रखा साथियों, ये देखिए रखा आपका केंद्र कितना है 2 कामा -3, और ये कितना देखे रखा बी देखे रखा 1 कामा 4। मैंने माना जो ए का मान है वो एक्स कामा वाई होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने ए को माना केंद्र ओ, केंद्र ओ है। अब अगर हम ए और ए बराबर है कि नहीं, केंद्र जब ओ है तो ओ बी ओ ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक त्रिज्या बन जाएगी यहां से। अगर व्यास को तोड़ा जाता है 2 बराबर हिस्सों में, 2 त्रिज्याएं बनेंगी और दोनों त्रिज्या एक दूसरे के बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं चित्र से, क्या चित्र से ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के। ध्यान दीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। जिसका आपने सोचा नहीं होगा वो चीज आप समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे कैसे मैं लगाऊंगा इस सवाल को। अब ओ ए जो होगा और ओ बी के बराबर होगा, चलिए ये भी सही है भैया, बराबर होगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि ओ ए, ओ क्या है, केंद्र है, और केंद्र का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे केंद्र के निर्देशांक से क्या होता है, पी एक्स कामा वाई इक्वल टू x1 प्लस y1 अपान क्या है 2, फिर यहां x2 रहेगा साथियों, यहां रहेगा y1 प्लस y2 अपान 2। पहले x है तो x लूंगा मैं, तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 अपान 2 होगा। यहां पे बात करूं y को लेकर के, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 अपान 2 होगा, y1 अपान y2 अपान 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, x यहां पर केंद्र का है, केंद्र अपना यही है, तो x क्या है यहां पर 2 है। x1 की बात करूं ये है तो x होगा, x2 की बात करूं तो 1 होगा, इसे कितना है 2, इसको इससे गुणा करोगे 2 दूनी 4, तो x प्लस 1 बराबर 4, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 1 और x बराबर हो गया 3, x बराबर 3। y अपना कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3, y1 यहां y हो जाएगा प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 यहां पे 4 ले लूंगा, चलिए 2 3 दूनी 6, तो माइनस 6 बराबर y प्लस 4, इस 4 को इधर लेकर आऊंगा माइनस हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि y बराबर -6 -4, y बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस का 10। तो आपको पता चला ना कि x का मान 3 है, y का मान -10 है, तो हम a का मान बता सकते हैं, तो लिखेंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, a x कामा y बराबर x का मान 3 कामा -10। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 7, देखने में कितना कठिन लग रहा था भैया। व्यास है, वृत्त है, देखो ना, वृत्त से व्यास बनाया, व्यास से केंद्र बनाया, केंद्र के निर्देशांक लिखा, बी के निर्देशांक लिखा, ए को मैंने एक्स का वाई माना, और जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, ये याद रखिएगा व्यास को लेकर के। और केंद्र के निर्देशांक का मैंने उपयोग किया सूत्र, और ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तो ऐसा कई सारे सवाल। अब क्या लगता है, अगर ए का मान दे देगा और बी का पूछेगा निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कहोगे मैं तुरंत निकाल सकता हूं, चलो छोड़ दो। अगर ए का मान दे दे और बी का मान दे दे तो क्या बीच का ओ नहीं निकलेगा, ओ निकल जाएगा इस सूत्र से। सूत्र यही काम करेगा इन तीनों मानों के लिए। क्या समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 की नहीं आया? चलो भाई, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो एस कि मैं समझ गया क्वेश्चन नंबर 7 को। और वन शॉर्ट क्लास है, कोई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, घर पे आके मार खाओगे तुम लोग, घर पे आऊंगा वही मार खाओगे। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। है थोड़ा सा सवाल ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान देने वाला,
या थोड़ा सा अगर ध्यान छोड़ दोगे तो सवाल गलत हो सकता है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि एपी बराबर 3/7 AB हो और रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझिएगा ध्यान से, कह रहा ए बी एक रेखा है। ए का मान कितना है? -2, -2, बड़ा लिख दूं, -2, -2। बी का मान कितना है? 2, -4। ये एक अपना P क्या है? केंद्र, इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु। और कह रहा है जो P है, P स्थित कहां है? स्थित है AP। देखिए रखा AP बराबर 3/7 AB, ये देखिए रखा वहां पर। और हमें बताना किस रेशियो में करता है। अब रेशियो हमें नहीं बताना हमें P का मान है, लेकिन अगर रेशियो नहीं पता होगा क्या P का मान निकाल पाएंगे? नहीं। तो पहले रेशियो निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे अनुपात। क्या लिखेंगे? अनुपात। अनुभाग 1, अनुभाग 1। ओके, चलिए अनुभाग 1 क्या करना है? अनुपात ज्ञात करूंगा मैं। ध्यान दीजिए, देखिए रखा है एपी बराबर 3/7 AB। क्या है? दिया है, ये आपके सवाल में है। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और रेशियो निकालने के लिए क्या है? रेशियो यही तो है, AP अपान BP। रेशियो यही तो है कि AP अपान BP रेशियो होगा। हम AP तो ऐसे छोड़ देंगे। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। सॉरी, गलती हो गई। का रेशियो बनेगा ये इतना भाग और इतना भाग। एपी को एपी लिखो, बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं? बीपी यही तो है कि AB माइनस AP। AB पूरा भाग है, इसमें से अगर AP को घटा देंगे तो BP बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम BP को इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे रेशियो निकालना है। चलिए AP मैंने ऐसे लिख दिया। और AB का मान कैसे लेकर आऊंगा? तो AB का मान मैं यहां से लेकर आऊंगा। अगर मुझे AB चाहिए तो नंबर को इधर भेजना पड़ेगा। तो AB बराबर हो जाएगा AP गुणे 7/3, मतलब 7AP/3। तो AB के जब मैं लिख सकता हूं 7AP/3 माइनस AP। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊपर का AP ही रहेगा। 3 एकम 3, 7AP माइनस 3AP और नीचे वाला 3, ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3AP और नीचे 7AP में से 3 जाएगा 4AP। क्या हो गया? 4AP। AP से AP कट गया तो आया 3/4। मतलब कि साथियों AP का मान कितना होगा? 3। AP कितना है? 3। और BP का मान कितना होगा? 4। समझ में आया ना? मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे रेशियो निकालना था कि किस रेशियो में बटा हुआ है। तो ये 3 रेशियो 4 में बटा है। अब हमें निर्देशांक निकालना। क्या निकालना है? निर्देशांक। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या? विभाजन सूत्र से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो देखिए मैं एक बार समझा दे रहा हूं। ये आपका देखिए रखा है, AP बराबर मान देखिए रखा है। AP तो चलो पता है हमें पास, लेकिन हमें AB तो पता नहीं है, BP तो पता नहीं, तो BP तो निकालना पड़ेगा। तो AP बराबर BP एक रेशियो बनेगा। AP का मान हम AP छोड़ ही देंगे और BP का मान हम कैसे निकालेंगे? अगर AB पूरा है, इसमें से हम अगर AP घटा देंगे तो BP निकल आएगा। तो हमने AB बराबर AB माइनस AP कर लिया। AB का मान मैंने यहां से निकाल लिया, नंबर इधर ले तो रिवर्स पलट जाता है। तो मैंने इसको 7AP/3 रखा। 3 एकम 3, तो 7 में 3 जगह 4 बचा और 3 ऊपर जाएगा तो 3AP। AP से AP कट गया, 3/4 वही 3 4 हो गया। विभाजन सूत्र का उपयोग करूंगा तो P x, y बराबर, ये मैंने माना है कि x, y P के क्या है? निर्देशांक। लिख लीजिए कहीं पर कि माना P के निर्देशांक
एक्स कामा वाई। तो देखिए विधान सूत्र क्या कहता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अगर हम M1 की बात करें तो यहां पर 3 होगा, x2 की बात करूं तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। x2 का मान 2 काम करेगा, प्लस M2 का मान 4 है, और यहां पर x1 का मान माइनस का 2 है। नीचे 3 प्लस 4 कामा M1 का मान 3 है, y2 का मान -4 प्लस M2 का मान 4 है, क्या है 4 है, y1 का मान क्या है -2। नीचे 3 प्लस 4, आगे देखते हैं 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, नीचे का 7 कामा 4 तो 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, नीचे होगा 7। तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 जाएगा तो 2 माइनस का, नीचे बचेगा 7 कामा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 12 8 20 होगा -20/7। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे मैंने निर्देशांक निकाला, है ना आसान। तो लिखेंगे, अब आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे अतः, हमें पूछा गया था रेखाखंड AB पर स्थित है P के निर्देशांक, लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक Px कामा y बराबर -2/7 कामा -20/7, और यही आपका क्या है आंसर। बोलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, जितना आसान हो सकता है मुझसे उतना आसान करके मैंने बताया है। बहुत ही आसान है, ये सब आसान कब हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। हल जरूर लिखेगा बोर्ड एग्जाम में जाके, और किस नंबर का हल कर रहे हैं ये नंबर जरूर डालिएगा। इससे होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जाम कॉपी चेक की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, उसे क्लियर रहेगा कि जो कॉपी चेक की जा रही है वो किसी विद्वत विद्यार्थी का है। जो विद्यार्थी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है वो सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉल करके लगाता है, और उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। मैथ में नंबर कम कब हो जाते हैं, विद्यार्थी घबराइए मत। नंबर कम होने के पीछे कारण होता है प्लस माइनस की गलती, और चीजों का सही एनालिसिस न होने के कारण। मेरे टाइम्स में मेरे साथ होता था, लेकिन आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग साथ प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करिए, बार बार चीजों को रिकॉल करिए, क्लास देखिए, जितनी बार देखना हो देखिए, जो क्वेश्चन पूछना हो पूछिए, लेकिन इस बार 90+ पार आना चाहिए, मैथ हो या साइंस हो, चाहे बोर्ड एग्जाम 2025 का 10th क्लास। बोर्ड एग्जाम 10th तो है ही साथियों, लेकिन एक बार प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग लगा चुके हैं, बस लास्ट 2 सवाल और लगाएंगे और अपना 1 शॉर्ट क्लास 7.2 का कंप्लीट होगा। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी देखते हैं। देखिए मेरे प्रिपरेशन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बिंदुओं A 2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है एक रेखा AB है अपना रेखाखंड, A का मान -2,2 और क्या है B का मान 2,8। पहले अगर 4 हिस्सा करना है किसी लौकी का तो 3 कट मारना पड़ेगा, पहले बीच से 1 कट मार दो तो ये 2 बराबर हिस्सों में बच जाएगा। अब इन दोनों के बीच में एक एक चाकू लगा दो, ये भी क्या होंगे बराबर हिस्से में बढ़ गए। मैं इसे मानता हूं P1, मैं इसे मानता हूं P2, मैं इसे मानता हूं P3। याद रखिए जो P1 है वो A और P2 का केंद्र है,
और जो P3 है और P2 और B का केंद्र है। लेकिन जब P2 है और A और B का केंद्र है, ध्यान दें, जो P2 है वो A और B का क्या है, केंद्र है। तो सबसे पहले अगर केंद्र, एक केंद्र पता चल जाए ये वाला, तो सब सवाल लग जाएंगे। तो पहले इसको पता करने का प्रयास करते हैं, तो सारे सवाल ऑटोमेटिक इजी हो जाएंगे। क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बटे हैं, तो रेखाखंड AB का केंद्र क्या हो गया, P2 लिखेंगे। चूंकि AB का केंद्र P2 है, तब केंद्र के सूत्र से, केंद्र के सूत्र से, सूत्र क्या होता है, P x कामा y x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहां पर ये x1 का काम करेगा, अभी x2 का काम करेगा, ये x2 सॉरी ये y2 का काम करेगा, y1 x2 और y2 का काम करेगा। x1 की बात करूं तो यहां पर -2, x2 की बात करूं तो 2 और नीचे 2 कामा, y1 की बात करूं 2 प्लस y2 की बात करूं तो 8 नीचे का 2, 2 में से 2 जाएगा 0 बटा 2 कामा 8 2 10 बटा 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, और याद रखिए 2 से 0 को भाग करेंगे तो साथ 0 कामा 5 आएगा। तो हम पता लगा चुके हैं कि अपना जो P2 है इसका मान कितना आ गया, 0,5 लिख लीजिए, 0,5। समझ में आया। तो पहला हमें निर्देशांक ये प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, अब मैं ये देख पा रहा हूं जो P1 है वो A और P2 का केंद्र कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब पुनः A P2 का केंद्र P1 है, तब केंद्र के सूत्र से, केंद्र के सूत्र से क्या कहता है केंद्र सूत्र, P x कामा y। अब इस बार P कौन लिया, 1 लिया हूं, पहले कौन लिया था, 2 लिया था। तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 नीचे 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। अब इस समय बात करो तो x1 y1 तो यही रहेगा, लेकिन इस बार बदलेगा x2 और ये y2 हो जाएगा। ओके, घबराइएगा नहीं, आप बहुत आसान से सवाल लगा ले जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, x1 की बात करो यहां पर 2 - 2 ही रहेगा, x2 की बात करूं यहां पर 0 हो जाएगा, चलिए नीचे 2 कामा, y1 की बात करूं यहां पर 2 हो जाएगा, और y2 की बात करूं यहां पर 5 हो जाएगा, नीचे 2 क्या हो गया, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 नीचे 2 कामा 7 बटा 2, 2 से 2 काटेंगे तो -1, तो -1 कामा 7 बटा 2, तो -1 कामा 7 बटा 2 किसका निर्देशांक है, P1 का ही, तो -1 कामा 7 बटा 2। अब यहां से इसको मिटा सकता हूं मैं, और इसको भी मिटा सकता हूं, और इसको भी मिटा दूं, चलो इसको ना मिटा तो भी चल जाएगा। अभी अब मैं क्या देख रहा हूं, P3 मेरा छूट रहा है। P3 किसका केंद्र है, P2 और B का केंद्र है, तो मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, लिखूंगा चूंकि B P2 का केंद्र P3 है, तब केंद्र के निर्देशांक से, आप यहां केंद्र के सूत्र से लिख लीजिए या केंद्र के निर्देशांक लिख लीजिए तो ज्यादा सही हो जाएगा। अब देखिए इस बार मैं P3 ले रहा हूं, तो P3 x कामा y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान का 2। मैं इसकी बात करूं तो यहां पर काम करेगा, मैं B लिखा हूं ना, तो ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का, x2 का और y2 का काम करेगा। अब देखिए ध्यान से, x1 का मान यहां पे 2, x2 का मान 0 नीचे हो गया 2 कामा, y1 का मान 8
और ये y2 का मान 5, नीचे हो गया 2, तो यहां हो जाएगा 2/2 कामा 13/2, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 कामा 13/2। तो ये किसका मान है? P3 का मान है। किसका है? ये किसका मान है? P1 का मान है, और ये P2 का मान है। देखिए निर्देशांक कितनी आसान तरीके से मैंने निकाल दिया। कह रहा था कि रेखाखंड ए बी है, इसको 4 बराबर हिस्से में बांटो। तो जब भी लौकी तुम्हें घर पे काटती हो 4 बराबर हिस्सों में, या कुछ भी काटना हो तो पहले इसको 2 खंड करो। 2 बराबर हिस्से कर लिया मैंने P2 से, फिर वो 2 हिस्सों के भी बीच बीच से कट मार दो, सबके सब 4 हो जाएंगे, 3 कट से 4 बन जाएंगे। है ना आसान? तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, मैं आंसर यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन अपनी कॉपी में आंसर इसके नीचे लिखेगा। लिखेंगे अतः निर्देशांक पूछा है, अतः निर्देशांक बराबर क्या है? -1 कामा 7/2 कामा 0 कामा 5 कामा फिर क्या है? ये भैया इसका आंसर आया है 1 कामा 13/2, 1 कामा 13/2, ये आपका आंसर होगा। बताओ आसान है कि नहीं आसान है? क्वेश्चन नंबर 9 तक लगा चुके हो, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कितनी आसान तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही संघर्षों के बाद चीजें आपके सामने में लेकर आता हूं, इसलिए आप उस चीजों का रिस्पेक्ट करिए, मेरा रिस्पेक्ट मत करिए, मेरे मेहनत का कर लीजिए, आपका मेहनत फल लेकर आएगा। आज आप अगर मेरी मेहनत का रिस्पेक्ट कर ले जाएंगे, मेरी मेहनत मेरे बताए गए रास्ते पे चल ले जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो, परसेंटेज की बात है, या इन फ्यूचर किसी भी जॉब के अंदर हो। लगातार प्रयास करिए, तभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, वो कितना आसान है। इससे रिलेटिव एक सवाल हम लोग लगा चुके हैं चतुर्भुज से रिलेटिव, लेकिन वो तो समांतर चतुर्भुज, ये है सम चतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, सम चतुर्भुज का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है साथियों? ये एक ऐसा चतुर्भुज है तिरछा तिरछा फिगर हो सकता है, देखने में गड़बड़ हो तो इसे चला लीजिएगा, मैंने बनाया है, प्रयास किया है। ए बी सी और डी, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसी क्रम का मतलब आगे पीछे नहीं लिखना है। ए का मान 3,0, बी का मान 4,5, सी का मान -1,4 और डी का मान -2,-1। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले विकर्ण डालो, एक ये विकर्ण एक ये विकर्ण। मैंने सूत्र देता हूं, देखता हूं सूत्र से क्या समझ पाएंगे आप। सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। भैया बताओ विकर्ण समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? विकर्ण क्या कहते हैं? विकर्ण उसे कहते हैं जो किसी भी चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुज में बांट देता है, उसे विकर्ण कहते हैं। याद करो, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो ये डायगोनल 1 है, डायगोनल 2 है। पहला विकर्ण जो आपका है और एसी है, लिखेंगे विकर्ण एसी से, एसी बराबर क्या है? ए का मान 3,0, सी का मान -1,। अगर मुझे एसी 2 बिंदु मिल गया है, एक रेखा ही तो मिला है विकर्ण के रूप में, तो इस बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। तो लिखेंगे दूरी के सूत्र से, क्या दूरी के सूत्र से क्या होगा? एसी बराबर
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आगे देखिए x2 का मान -1 और x1 का मान -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखते हैं माइनस माइनस प्लस 3 1 4 तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर और 4 में 0 जाएगा तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे बढ़ते ये क्या होगा 4 चौक 16 और ये भी 4 चौक 16 होगा। इसे क्या हो गया, इसे हम बोल सकते हैं 2 गुणे 16। क्यों 4 16 गुना 32 होगा और 2 गुणे 16 32 ही तो होगा। जब 32 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन गया, ये बन गया 4 अंडर रूट 2। ध्यान दीजिएगा ये 4 अंडर रूट 2 AC का मान निकल के आया है। अब हम क्या निकालेंगे दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण क्या है BD है, लिखेंगे विकर्ण BD से, क्या विकर्ण BD से B का मान 4,5 D का मान -2 -1 लिखेंगे दूरी के सूत्र से तो BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, x2 का काम करेगा और y2 का मान। ध्यान पूर्वक समझते रहो, सब समझ में आ जाएगा। y2 का मान x2 का मान -2 और x1 का मान 4 स्क्वायर, y2 का मान -1 और -5 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। 4 2 6 माइनस प्लस होगा तो -6 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस प्लस तो -6 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा 36 प्लस 36। यहाँ 16 प्लस 16 था तो 2 गुणे 16 लिखा, यहाँ 36 प्लस 36 है तो क्या लिखूंगा 2 गुणे 36 और 36 जब रूट से बाहर निकलता है तो 6 बनता है तो ये जाएगा 6 अंडर रूट 2। ये क्या हो गया एक विकर्ण AC का मान आ गया, दूसरा विकर्ण BD का मान आ गया। मैंने अब सूत्र यहां पे अप्लाई करूंगा। मुझे क्या निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या लिखा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए बराबर 1/2 विकर्ण पहला 4 अंडर रूट 2 गुणे 6 अंडर रूट 2। आगे 6 चौको 24 और रूट से रूट कटेगा तो आज बचेगा 2। नीचे 1/2 का मतलब 2, 2 से 2 कट गया तो क्या 24 गुणा किया गया तो वर्ग लगेगा इकाई। क्या है 24 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या है 24 वर्ग इकाई। कैसे आया, मैंने चतुर्भुज बनाया, ABCD का मान लिखा, विकर्ण खींचा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण उसे कहते हैं जो किसी भी चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुज में बांट देता है। फिर हमने विकर्ण निकालकर विकर्ण AC और विकर्ण BD का हमने दूरी निकाला। AC का मान 4 अंडर रूट 2 आया, BD का मान 6 अंडर रूट 2 आया। फिर हमने सूत्र में अप्लाई किया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अब 1/2 लिखा। विकर्ण पहला विकर्ण क्या है 4 अंडर रूट 2, दूसरा विकर्ण क्या है 6 अंडर रूट 2। ये हो गया। फिर 4 ऐसे 6 चौको 24 हो गया। रूट को रूट से गुणा करेंगे रूट कट जाएगा, केवल 2 बचा। 1/2 का मतलब 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया 24 बता। 24 गुणा हुआ है तो वर्ग लगा है, इकाई ये मात्रक लिखा जाता है तो 24 वर्ग इकाई इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। बताओ प्यारे मित्रों समझ में आया कि नहीं आया, क्या इसमें कोई डाउट? जो शुरू से लेकर अंत तक आपने 1 घंटे से लगभग ज्यादा समय मुझे दिया है वो आपका फलदायी है कि नहीं? जो मैं 1 शॉट टारगेट था मेरा 7.2 का ये समाप्त हुआ, 7.2 यहीं से समाप्त हुआ। और आपके एक्सरसाइज 7.2 के साथ साथ आपके सिलेबस जो एनसीईआरटी मैथ में 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी समाप्त होती है यहीं से।
इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे अपना ट्राइगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय। अगर आप लोगों ने शुरू से एक्स से मतलब कि आपने आज से अंत तक अभी तक साथ दिया इस क्लास के अंदर, तो चैप्टर में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। साथ में अगर आप लोगों ने 1.1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए, उसके लिए महामैराथन क्लास में लेकर आने वाला हूं, लगातार 2 घंटे से ज्यादा भी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे 50 से ज्यादा ऐसे प्रश्न जो कि पिछले बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। महामैराथन क्लास 2 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी, जिसमें मैं आपको पिछले कई वर्षों के प्रश्न लेकर आऊंगा, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो आइए बताइए कि आज की क्लास आपके लिए फलदायी है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत रंग तभी लाती है जब आपको समझ में आता है। अगर समझ में आया हो तो अब कर दो लाइक और कमेंट में जो अच्छा लगे कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरी इस मेहनत को आप लोग जरा सहारा दीजिए, जरूर मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ, आपको भी आगे बढ़ाऊंगा। चलिए आज के इतना ही। और एक खास कार बता दूं क्लास 9th वालों के लिए, जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई है, बहन है, छोटा बड़ा जो भी है, क्लास 9th तो कि जो भी विद्यार्थी है उनका ऑफलाइन बैच सच स्टार्ट होने जा रहा है 15 अक्टूबर से। अगर ये वीडियो क्लास बाद में देख रहे हैं आप, तो 15 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। टाइमिंग 2 से 3 रखी गई है, 2 से 3 PM में। अभी 2 से 3 है, समय बढ़ते ही बढ़ा दिया जाएगा। 2 से 3 साथियों साइंस क्लास 9th के लिए रखा गया है। जो भी बच्चे इच्छुक है वो जरूर अप्लाई करें। और आइए डेमो क्लास 15 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में फ्री रखी गई है। जितने भी विद्यार्थी आना चाहते हैं आइए, आप सभी का स्वागत है बीएसए कम्युनिटी के इस परिवार में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और जो भी डाउट हो उसे खत्म करते रहो, एंजॉय भी करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।